सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में और चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे एक और नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास आ सका। आज हम बात करेंगे इज़राइलियों के पर्व के लिए, जो कि तुरही का पर्व है। पिछला वीडियो मैंने परमेश्वर के पर्वों के बारे में बताया था, जिसमें हमने 7 पर्व के बारे में बात किए थे और उसके प्रॉफिटिक मीनिंग के। आज उसमें से एक पर्व जो इन दिनों में इज़राइलियों में मनाया जा रहा है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, जिसे रोशे सना के नाम से भी जानते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये पर्व होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें करते क्या हैं और इसका प्रॉफिटिकल सिग्निफिकेंट भविष्य में क्या होने वाला है। तो यदि आप लय व्यवस्था की पुस्तक, जिसमें हम लोगों ने पहली और दूसरी आयत में 7 पर्व के बारे में पढ़ा था, उसके 23 से 25 आयत तक अगर आप पढ़ें तो ये जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है, तुरही का पर्व है, वो 7वें महीने की पहले दिन को, 7वें महीने के पहली तारीख को मनाया जाता है। अर्थात जो 7 नंबर है वो एक सेक्रेट नंबर है, सबटिकल डे, यानी शब्द का दिन। इस दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया, अपने लिए ठहराया और मनुष्य के लिए भी ठहराया कि उस दिन वो परमेश्वर के साथ संगति करे, बिना कुछ काम को करे। और 7वां महीना फाल फीस्ट के आरंभ का महीना होता है और इस फाल फीस्ट में 3 पर्व होते हैं। यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन में 4 स्प्रिंग फीस्ट को उसने पूरा किया और अपने सेकंड कमिंग में वो इन 3 बचे हुए फाल फीस्ट में उसे पूरा करेगा। तो मैं जल्दी से बात करूंगा फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के बारे में, जो इसको रोशे सना कहते हैं। ये इसका बिब्लिकल नाम नहीं है, ये यहूदियों के द्वारा इसका दिया गया नाम है। बिब्लिकल नेम इसका योम तरुआ होता है। योम का मतलब होता है डे और तरुआ का मतलब होता है तुरही। तो तुरही के पर्व और दिन के रूप में इसे माना या कहा जाता है। ये पर्व एक्चुअल में इज़राइलियों के हेड ऑफ द ईयर होता है। इज़राइलियों का हेड ऑफ द ईयर होता है, प्रमुख दिन होता है। यहाँ पे इज़राइलियों का नया साल आरंभ होता है। कैलेंडर में एक साल से दूसरे साल में प्रवेश होता है और इस साल 5782 से बदलकर अब कैलेंडर 26 सितंबर के 5783 हो चुका है। और इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगा, पर आज हम केवल तुरही के पर्व के बारे में बात करेंगे। तो तुरही का इस्तेमाल अगर आप देखें तो अनेक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। यदि आप गिनती की पुस्तक उसके 10वें अध्याय 1 से 10 आयत को पढ़ेंगे तो तुरही के अनेक इस्तेमाल को आप देखेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, 10 अध्याय गिनती या नंबर्स चैप्टर 10 वर्सेस 1 और 2 में कि चांदी की 2 तुरहियां बनाना, और 2 ही क्यों बनाने के लिए कहा। इस 2 का महत्व है, यदि आप देखें तो 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियाँ परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो 2 तुरही को दिखाता है। या ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट बाइबिल के 2 भागों को दिखाता है, या जूस और जेंटाइल, यहूदी और अन्य जातियों को ये गवाहों के रूप में दिखाता है। क्योंकि बाइबिल कहती है 2 और 3 गवाहों के द्वारा कोई भी बात ठहराई जाती है। तो गिनती की पुस्तक 10वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, मंडली को इकट्ठा करने के लिए ये चांदी की तुरहियां फूंकी जाती थी। दूसरे अध्याय में लिखता है, प्रस्थान करने के लिए जब मंडली जाने लगे या जाना हो तो उसकी सूचना देने के लिए तुरही बजाया जाता था। और तीसरी बात, प्रधानों को इकट्ठा करने के लिए। यदि 10वें अध्याय गिनती की 4थी आयत को पढ़े
तो प्रधान जो लोग होते थे यहूदियों के, उनको इकट्ठा करने के लिए तुरी बजाया जाता था। छावनी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती थी तब गिनती 10 अध्याय 5 से 7 तक लिखा है, इस प्रस्थान के लिए भी तुरी बजाया जाता था। युद्ध के समय 10 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखता है, जब युद्ध के लिए जाना होता था तब भी तुरी बजाया जाता था। और 10वीं आयत में आनंद के दिन को मनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी तुरी बजाई जाती थी। और महीने के आरंभ को दिखाने के लिए कि ये तीसरी महीने का पहला दिन है, तुरी बजाकर लोगों को इसकी सूचना दी जाती थी। और बलि के समय में और पर्वों के समय में भी तुरी को बजाया जाता था। इसका पहचान इनके नामों के द्वारा होता है। ये अकेला ऐसा पर्व है जिसके अनेक नाम दिए गए हैं या अनेक नामों से ये जाना जाता है। जैसे कि रोश सना का मतलब होता है हेड ऑफ द ईयर, और ये इजराइलियों के लिए बड़ा महीना होता है या प्रमुख महीना होता है, जो कि 7 नंबर से कनेक्टेड है। और 7 नंबर इज़ अ सैक्रेड नंबर इजराइलियों के लिए। नंबर 2, इसे योम तरुआ के रूप में भी जाना जाता है। तरुआ का मतलब होता है ट्रम्पेट। जागृत करने के लिए मेढ़े के सींग को तुरी के रूप में, मेढ़े के तुरी को यहाँ पर बजाया जाता है लोगों की जागृति के लिए। यहूदिया का विश्वास है कि जब पहला पुनरुत्थान होगा, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 26 अध्याय 19वें आयत में भी लिखता है कि मिट्टी से लोग जी उठेंगे। तो ये तुरी जो रैम्स हॉर्न है वो उस समय बजाया जाएगा। इसे योम हिडन के नाम से भी जाना जाता है। ये योम हिडन का मतलब होता है न्याय का दिन। वह दिन जब पुस्तकें खोली जाएगी और लोगों का न्याय किया जाएगा, तब भी तुरी के द्वारा इसकी बात होगी। दानियल नबी की पुस्तक 7वें अध्याय 9 और 10 में इस न्याय की पुस्तक के खोलने के बारे में लिखा है। और योम हाकेश, इसे एक और नाम से पुकारते हैं, योम हाकेश। योम का मतलब होता है दिन, जैसे कि मैंने पहले बताया। हाकेश का मतलब होता है छिपने का, है ना, कॉन्सिक्रेटेड करने का या किसी को पवित्र करने का, छिपने या पवित्र करने का ये दिन होता है। यदि आप इसको देखें यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय 19 से 21 में, तो यहाँ पर एक लोगों को छिपने की, अपने किवाड़ को, अपनी कोठरी में छिप कर किवाड़ को बंद करने की यहाँ पर बात हो रही है। और एक और नाम से हम इसे जानते हैं और उसे बोलते हैं योम हामेलेक। योम हामेलेक, इस दिन मेलेक का मतलब होता है राजा। राजा के अभिषेक या उसकी ताजपोशी का दिन भी ये तुरी का पर्व कहलाया जाता है। और मसीह को राजपोशी या ताजपोशी तुरी के पर्व के दिन किया जाएगा। अगर आप सुलेमान को देखें, पहला राजा उसका 1 अध्याय 39 आयत में, 1 किंग चैप्टर 1 वर्स 39 में, तो सुलेमान को तुरी के द्वारा यहाँ पे अभिषेक किया। फिर इसके बाद इसे नाजाल गैदरिंग के रूप में भी कहा या पुकारा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की अगर आप 40 और 41 आयत को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 40 और 41 में आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा तुरी फूकी जाएगी और परमेश्वर के दूत पृथ्वी के चारों कोने पे जाकर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पर याजक मंदिर की सीढ़ी में खड़े होकर, जो बीच वाला याजक होता था, 5 मेढ़े के सींग के इस तुरी को फूंकता था।
और इस तरीके से यहाँ पर ये तुरी बजाना आरंभ करते थे, जो कि बीच में याजक है इन दोनों में से अधिक देर तक के बजाता था। 3 याजक यहाँ पे खड़े होते थे और 2 आजू बाजू वाले पहले बजाते थे, फिर उसके बाद बीच वाला जो याजक होता था वो लंबी तुरी के रूप में इसको बजाता था। इसका अर्थ होता है आज विश्राम का दिन है, काम समाप्त हुआ। और इस लंबी तुरी का मतलब होता था आज का दिन डे ऑफ रेस्ट के रूप में है, काम समाप्त हुआ। और रैप्चर के समय भी हमारे पृथ्वी का काम समाप्त होगा और हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय 1 से 3 आयत में आप इसको पाएंगे। और यदि रोशे सना के बारे में पढ़ें तो उस दिन और उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दिन के बारे में नहीं बताया गया। ये डिपेंड होता था न्यू मून के ऊपर में, कि मून जब दिखाई देगा तब इस पर्व का आरंभ होगा या पर्व मनाया जाएगा। इसलिए बाइबल में भी लिखा है रैप्चर के बारे में उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसे कि फीस्ट रोशे सना जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट का दिन है, और जब नया चांद दिखाई देता था तब इसकी सूचना दी जाती थी और तब ये पर्व मनाया जाता था। इसी प्रकार से ये इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यदि आप इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व या प्रॉफिटिकल मीनिंग होता है 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसकी 13 से 17 आयत, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 52 और 53 आयत। यहाँ पे लिखता है परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में सो गए हैं वे लोग जी उठेंगे। इट्स अ डे ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान का दिन होगा। हमारे वे लोग जो हमको छोड़कर चले गए हैं, जिनको अभी तक हम भूल नहीं पाए, वे इस तुरी के फूंकते ही जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और उसके बाद हम और आप सब बादलों पे प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। इट्स कॉल्ड रैप्चर, और रैप्चर का दिन अब निकट आ चुका है। इस तुरी के फूके जाने और कलीसिया के इस धरती से डिपार्चर होने का समय आ चुका है। और उत्तम होगा कि फर्स्ट फ्लाइट में उसके लोग उठा लिए जाएं, ताकि लेफ्ट बिहाइंड के रूप में वे इस धरती पे 7 साल के क्लेश काल में छूटे ना। प्रश्न ये है प्रियो कि आज क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? इस वीडियो का मकसद है आपको रैप्चर के लिए तैयार करना। वो तुरी का दिन जब फूके जाने वाला है अब अति निकट आ चुका है। उसके तुरी के फूके जाने की सारी भविष्यवाणियां अब गुच्छों के साथ हमारे युग में पूरी हो रही है कि हम अब नींद से जाग उठें और अपने सियोन देश में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आपने मन नहीं फिराया, पापों से तौबा नहीं करी, तो आज ही मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने एकमात्र जिंदा और सच्चा खुदा के रूप में स्वीकार करें, ताकि आप उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।